और फिर स्वागत। आप देखें न्यूजीलैंड भारत पर खाएब खरना के खीर। जी हाँ, खीर जो है खरना का वो खाया जा रहा है और इसीलिए हमने कार्यक्रम का नाम ये खास दिया है क्योंकि दूसरा दिन है सूर्योपासना का। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर गिरिडीह बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। गिरिडीह में बड़ा चौक, कालीबाड़ी, टावर चौक, दीघा चौक बाजार में छठ पूजा को लेकर सज चुका है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त छठ की तैयारी को लेकर किस तरीके से तमाम जगहों पर तैयारियां की गई है। छठ घाटों की है, बाजारों की है, अलग अलग जगह तस्वीरें हैं। गिरिडीह, जमशेदपुर, पलामू, बरही। और तो ये तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं आपको कि आखिर छठ को लेकर किस तरीके से छठ व्रती पूरे उत्साहित में है, पूरे उत्साह में है और किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। लोगों में उत्साह है, प्रकृति से जुड़ने को लेकर लोग काफी खुश हैं क्योंकि प्रकृति का पर्व है, ये परंपरा भी है, लेकिन साथ ही साथ आस्था के साथ इसका समागम भी होता है। तो छठ की तैयारी तो चल रही है, लेकिन क्या आम क्या खास इन लोग छठ कर रहे हैं। हर लोग छठ करते हैं क्योंकि छठ की सबसे बड़ी खासियत यही कि इस घाट जो छठ के घाट होते हैं उस पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या जाति सवर्ण है, दलित है, हर परिवार, हर जो भी छठ व्रती है वो उस दौरान सिर्फ छठ व्रती होता है। और इसलिए आप देखिए कि छठ को लोक आस्था का पर्व कहा जाता है जिसमें तमाम तरह की ऐसी चीजों का इस्तेमाल होती है जो प्रकृति में पाई जाती है और सबके लिए अवेलेबल है। वो यानी कि बाजार से वो खरीदारी कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपके पास मौजूद है। और इसमें समाज के हर वर्ग के लोग बराबर तरीके से जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति से इंसान का ये मिलन होता है। और इसी दौरान जो छठ को लेकर तैयारियां की जा रही है, हालांकि कोरोना काल की वजह से कई तरह के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो आस्था के इस पर्व में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो छठ घाट पर जा सकते वो छठ घाट पर जाएंगे और जो नहीं जा सकते वो अपनी वैकल्पिक व्यवस्था उन्होंने कर रखी। कहीं पर छत पर होगा पर्व तो कहीं पर आंगन में किया गया। और हमारे दो सहयोगी यहाँ पर कुंदन धनबाद से हैं, जबकि राजेश जो है वो रांची से जुड़े हुए हैं छठ घाट के साथ ही। और तमाम लोगों की जो तैयारियां आ रही उसको वो दिखाएंगे। सीधे हम पहले चलते हैं राजेश के पास यहाँ पर कि राजेश, आप फिलहाल कहाँ पर मौजूद हैं और खरना को लेकर क्या कुछ व्यापक तैयारी देखने को मिल रही है आपके आसपास, आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए पंकज, मैं अभी बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह के आवास पर हूं और यहां पर कई वर्षों से छठ पूजा होती रही है और मैं कई बार यहां पर आया हूं और कवर भी किया हूं। अभी मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन राजेश तिर्की के माध्यम से कि पूजा की तैयारी हो रही है। जो खरना की पूजा होती है वो यहाँ पर प्रसाद बनाने की जो तैयारी है, प्रसाद बन रहा है वैसे, और इधर भी लोग बना रहे हैं क्योंकि आप देखिए ये पर्व जो है ये अकेले किसी व्रती के लिए संभव नहीं है। लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग सहयोग करते तभी यह पर्व संपन्न हो पाता है। और इस काम में सभी लोग बहुत ही उत्साह और श्रद्धा के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये मैं कमरे के अंदर की दृश्य दिखा रहा हूँ कि पूजा की तैयारी हो रही है। छठी मैया की जो आज महापर्व का दूसरा दिन है, यह पर्व खरना है। और इधर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इधर प्रसाद चूँकि यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं तो प्रसाद, पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के लिए भी लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें प्रसाद दिया जाएगा। तो ये तैयारी चल रही है और पूजा की भी तैयारी हो रही है। अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन जो खरना की पूजा है वो हो रही है। हमारे साथ हैं विधायक सीपी सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे कि कितनी आम और खास सभी के लिए यह पर्व एक जैसा है। कोई भेदभाव नहीं होता। जितनी श्रद्धा भक्ति एक गरीब के घर में होती है उतनी ही अमीर के घर में होती है, इसलिए कोई भक्ति। आप कितने वर्षों से आप कर रहे हैं यहाँ पूजा? नहीं, देखिए, पहले तो मैं बचपन में मुझे याद है कि मेरी माँ करती थी तो गांव में करती थी, फिर शहर में आए, फिर शादी हुआ तो उसके बाद से वाइफ लगभग 35-40 साल से वाइफ भी कर रही है। 5 बार देव भी गई है, औरंगाबाद में देव में है, वहाँ 5 बार लगातार गई है। और उसके बाद से हर साल 1-2 बीच में कुछ ऐसा
कारण से नहीं हो पाया, लेकिन हर साल ये छठ पूजा होता है। हर साल मैं भी कई वर्षों से आपके यहाँ आता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप छठ इस बार नहीं कर रही, आप करती हैं? हम नहीं करते हैं। आप नहीं करती हैं, लेकिन सहयोग देती हैं। हाँ, सहयोग जो देते हैं और हम अब नहीं करने पाते हैं। अच्छा, कुछ गीत छठी मैया के लिए कुछ गुनगुनाइए। ना, हम नहीं गाते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पे प्रसाद की तैयारी हो रही है और इधर एक ही व्रती है ना, यहाँ पे एक ही व्रती, तो ये पूजा की तैयारी हो रही है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं अंदर के कि ये पूजा की तैयारी हो रही है और पूरे परिवार के लोग इसमें सहयोग देते हैं। थोड़ी देर बाद पूजा जो छठी मैया का आज दूसरे दिन महापर्व का है, वो पूजा यहाँ पर संपन्न होगी। उसके बाद आपके जरिए जानना चाहेंगे कि विधायक जी जो हैं सीपी सिंह जी हैं, क्या वो छठ घाट पर जाने वाले हैं कि घर में ही छठ उनके यहाँ पे इस बार मनाई जा रही है? क्योंकि लगातार कोरोना को लेकर जिस तरीके से गाइडलाइन जारी हुआ था, बहुत ज्यादा उस वक्त विरोध किया गया था बीजेपी की तरफ से। तो फिलहाल क्या यहाँ पर उनके यहाँ किस तरह से पूजा होगी? क्या वो घाट जाएंगे या घर पर ही पूजा करेंगे सीपी सिंह जी? अच्छा, इस बार तो एक अलग समय है क्योंकि इस कोरोना का संकट है, तो क्या इस बार आप लोग घर ही में करेंगे या पहले भी करते थे घर में? नहीं, देखिए पहले घाट पर भी जाते थे, लेकिन घाट पर इतना भीड़ होता है और पहले भी, और इतना होता है कि कई बार तो होता है कि मौका नहीं लग पाता, इतना आपस में गुत्थम गुत्था होता है। तो कई वर्षों से हम लोग घर में ही करते हैं। तो हमने टैंक बनवाया है और उसी में वाइफ करेगी। तो कितना उत्साह है आपके सीपी सिंह जी के सुपुत्र हैं, कितना उत्साह आज लग रहा है? उत्साह तो काफ़ी रहता है इस पर्व में। कारण ये है कि ऐसा पर्व है कि कई लोग इस पर्व में साथ में शामिल होते हैं, परिवार के कई दूर से लोग आते हैं, सभी कोई तो कई लोग दूर से आते हैं पर्व में, साथ में पर्व मनाते हैं। तो इसलिए उत्साह काफ़ी रहता है इस पर्व में, और घर पर ही मनाते हैं इसलिए क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग हो जाते हैं एकजुट। अच्छा, राजेश यानी कुल मिला के परंपरा से जोड़े रखने में बहुत ही मददगार साबित होता है छठ। और ये विधायक सीपी सिंह के यहाँ भी देखने को मिला कि उनके लड़के और तमाम लोग जो है वो छठ को लेकर यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप फिलहाल वहां पे नजर बनाए रहें और जो भी वहां पे अपडेट होता है या जिस भी तरीके से लोग आते हैं उनसे बातचीत कीजिए, छठ के विधि विधान के बारे में समझिए, तस्वीरें आप हम तक लगातार पहुंचाइए। अब सीधा रुख करते हैं हम कुंदन के पास जो इस वक्त धनबाद में मौजूद है। कुंदन, वहां खरना को लेकर क्या आप कहां पर है, पहले तो ये जानना चाहेंगे, और वहां पर फिलहाल पूजा की जो शुरुआत होती है खरना की, क्या वो शुरू कर दी गई या उसमें थोड़ा सा वक्त है, और वक्त है तो किस तरीके से आगे की जो पूरी प्रक्रिया है पूजा की वो चल रही है? वो मिडनाइट में ये जो है खरना करते हैं। कारण चूंकि जब माहौल शांत हो जाता है, ये एक मान्यता है कि खरना उसी समय किया जाता है जब माहौल शांत हो जाए, कोई आवाज नहीं आए, और उसके बाद ही ये खरना किया जाता है। और इसमें एक और भी बात है पंकज, मैं बता दूं कि अगर जो छठवर्ती जो खाती है, अगर दांतों में एक कंकर भी आ जाए तो वहीं पे रोक देना पड़ता है, फिर वो एक निवाला नहीं खा सकती है। देखिए किस तरह जो है पंकज खरना की तैयारी चल रही है, लोग जो है गीत गा रहे हैं और रोटी और जो खरना के मेन प्रसाद खीर होती है वो खीर बन रहा है। और लोग आइए हम जो है कुछ गीत गा रहे हैं, हम उनसे आप कैसे बाबू हे वो तोरी घाटिया में बक्सबा पिटाई देबो, तोरी घाटिया में चना ना छिलकाई देबो, तोरी घाटिया में हूँ मामा जराई देबो, तोरी घाटिया में चना छिलकाई देबो, तोरी घाटिया। जी पंकज, देख रहे थे कि किस तरह लोग जो है इस महापर्व प्रकृति के महापर्व छठ में लगे हुए हैं, गीत गा रहे हैं। जो छठवर्ती हैं हमारे सामने बैठी हुई हैं। आखिर माता जी, ये जो छठ आप करते हैं, आज खरना है, कैसे होता है ये जरा बताया? खरना होता है, अब देखिए नहाए धोए, कपड़ा पहनेंगे, बैठेंगे, पूजा करेंगे, दंडवत करेंगे, सब
लगाएंगे, भोग लगाएंगे। मट्टी के बर्तन है, पीतल के बर्तन है, उसमें दाल भात न्योज लगाएंगे। तो हम लोग बैठे प्रणाम कर लेंगे, फूल पत्ती चलाएंगे, पान कसैली सब प्रणाम करेंगे, दूध डालेंगे, तब हम लोग प्रणाम करके खरना करेंगे। कुछ पड़ जाने के मतलब हम लोग नहीं खा सकेंगे। अच्छा, जो अगर मुंह के अंदर जो निवाला चल गया, अगर कुछ भी पड़ गया तो आप नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे, निकाल देंगे। क्यों, ये क्या मान्यता है इसमें? वो मानता है कुछ गलती हुआ मेरे से। अच्छा। मैं गलती हुआ तो हम वो चीज नहीं खा सकेंगे। अच्छा। दूसरा चीज खा सकते हैं, पिठा खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। भात पहले खा लेंगे, पहले रोटी खाना है, तो पिठा खाना है, तब भात खाना है। मैंने कुछ पड़ गया, अच्छा, तो इसीलिए पर्वती रोज चुनता है, 2 दिन 3 दिन सब आदमी बढ़िया से चुनता, सफाई करता है, धोता है, करता है। जी पंकज, देखिए एक सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा, छठवर्ती है, इन्होंने कहा कि इसीलिए गेहूं और चावल को चुना जाता है कि उसमें कंकड़ भी नहीं पड़े। अगर खाने के समय निवाला अगर कंकड़ का पड़ गया तो वहीं पे रोक देना है, उसके बाद जो है छठवर्ती, क्योंकि इसके बाद 36 घंटे तक उनको फास्टिंग रहना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आमतौर पे चाहते हैं कि वो सुरक्षा का मानक का पालन करते हुए घाट की बजाय घर पर ही वो छठ मैया की पूजा को करे। तो जिस परिवार में मौजूद है वो लोग कहाँ प्रेफर कर रहे हैं, कहाँ पसंद करते हैं वो लोग? क्या घाट पर जाएंगे या घर पे उनके यहाँ पूजा होने वाली है? नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, अपने कैमरा पर्सन तपेश को मैं दिखलाऊंगा। देखिए यहाँ पे सामने में पंकज, सामने में एक छोटा नुमा एक जो है घेर कर बना हुआ है, और ये लगातार, ऐसा नहीं है ये कोरोना से नहीं है, ये लगातार जो है छत पे ही अर्घ डालते हैं, ये तालाबों में नहीं जाते ये परिवार। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो तालाबों में जाना पसंद नहीं करते, कारण पानी जो है इन्फेक्शन होता है, पानी जो है जो कीड़ा मकोड़ा होता है, उसके कारण जो है ये लोग खुद अपने ही घरों में छत पे बनाकर रखे हुए। जी पंकज। बिल्कुल कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कुल मिलाकर भले ही हाय तौबा मची हो, सरकार पर दबाव बनाया गया हो कि छठ घाट पर जाने के लिए अनुमति मिले छठ व्रतियों को, लेकिन छठ करने वाले ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे व्रती हैं जो घरों पर ही छठ करना पसंद करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस प्रकृति की ये पूजा है वो प्रकृति में ही लगातार गंदगी और तमाम चीजें जमा होते जाती है, और इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग उन घाटों पर जाने से परहेज करते हैं। और ऐसे में जबकि कोरोना काल हो तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि घरों में ही पूजा इस बार करें। भले ही जो ऐसे लोग जिनके पास ऐसा कोई विकल्प ना हो वो अभी भी घाट पर जाएंगे, पूजा करेंगे। तो आप दोनों सहयोगी जो कुंदन और राजेश हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने उन तस्वीरों को दिखाया और सूर्योपासना के पर्व के दूसरे दिन यानी कि खरना की पूजा की तैयारी दिखाई। महिलाओं ने देवी छठ को लेकर आह्वान का गीत गाया और तमाम दर्शकों तक पहुंचाया। तो आप तमाम दोनों जो हमारे सहयोगी उनका शुक्रिया बहुत बहुत। और फिलहाल बुलेटिन में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर जारी रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। देखते रहिए आप न्यूज़ 11 भारत तमाम खबरों के लिए और छठ की खबरों